तो हेलो गाइस। तो आज हम फिर से लेके आए हैं एक और चैप्टर क्लास 9 का प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर भी हमें रह गया था जो आपका बुक जो आपको गणिता मंजारी की लास्ट में है चैप्टर, जो वो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी शायद कुछ ऐसा कुछ ही है। उसमें पर क्वेश्चन तो पता कैसे है, जैसे देखो पहले हमें 8th क्लास में भी आए हुए हैं, मुझे पता है प्रोबेबिलिटी आपको आया होगा, ऐसे आया होगा जैसे मैथ के सम सोल्व करने हैं ना, जैसे इसका प्रोबेबिलिटी कार्ड्स का प्रोबेबिलिटी डाइस का। पर इस और 9th वाला गणिता मंजारी जो बुक है तो उसमें तो पता नहीं कैसे से है क्वेश्चन। देखो, एन एलिफेंट रनिंग वॉकिंग थ्रू योर क्लास। अभी मतलब कुछ भी मतलब अबे इंग्लिश नहीं पढ़ा रही, अबे क्या है ये, मतलब मैथ का भी झोला बना रखे है। अबे मैथ के सवाल सॉल्व करने वाले क्वेश्चन दो ना यार। चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, चलो हम भी ऐसे कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, तो आप बताना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा पहले तो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है। हम प्रोबेबिलिटी को जैसे चांस भी बोल सकते हैं, जैसे क्या चांस है उसका, क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे हम लेट कर लेते हैं, जैसे 200 नंबर्स हैं, ठीक है। अरे लेज़र ले रखी थी। चलो 200 नंबर्स हैं, ठीक है। 900 नंबर्स, ठीक है, ये नंबर्स, ठीक है। उसमें से आपको बताना प्रोबेबिलिटी क्या है कि नंबर 58 आए। अब आप क्या कहोगे, अरे एक प्रोबेबिलिटी है, चांस एक है। अब 200 नंबर्स के अंदर अंदर तो एक ही वो है, ठीक है, मतलब 1 से लेके 200 तक ये एक ही नंबर है 58, और तो कहीं है ही नहीं। अब ऐसे मत कह देना 150, ऐसे मत कह देना 158 में भी 58 होता है। अबे ऐसा कुछ मत कर देना कहीं, अरे एग्जाम्पल ही है। चलो यार कोई बात नहीं। चलो तो देखो प्रोबेबिलिटी, जैसे हम एक क्वेश्चन देख आपको देते हैं, जैसे 52 कार्ड्स है, ठीक है। 52 कार्ड्स है, जो आपको वो कार्ड ताश नहीं खेलते होते, उसमें से प्रोबेबिलिटी बताओ वो ब्लैक कार्ड्स की, वो जो साइन कलर ब्लैक होता है, ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ताश खेली हुई है, उसमें 26 पत्ते रेड होते हैं और 26 पत्ते ब्लैक होते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, तो यही होगा आंसर है 26। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे ऐसे ही आप पता कैसे लिखोगे इसका आंसर। इसका आंसर आप लिखोगे 26 अपॉन 52। कोई ऐसे लिख सकते 26 लिख दो, ऐसा ना चलेगा, ऐसा चलेगा। अपॉन पे भी लिखना है, 52 कार्ड्स मतलब पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए इसको काट दिया 1/2, मतलब चांस है 50%। अगर परसेंटेज में बतानी है, नहीं तो अगर आपको इसमें सीधा लिखना है तो 0.5, अगर परसेंटेज में कहो तो 50%, 100 में से, ठीक है, सीधा है। चलो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए ये पहले हम अब आया क्वेश्चंस टू सॉल्व। अब आपको पहले आप कुछ क्वेश्चन देंगे, बेसिक क्वेश्चन जो आपको 8th में 9th में, 9th तो चलो आप अभी कर ही रहे हो, 8th में 7th में सब में ये ऐसे क्वेश्चन तो आती है। ये तो छोटी क्लासों से भी आया हुआ है, जैसे 7th 8th में क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कह रहा है गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, मतलब जैसे ये दो सिक्के हैं, ठीक है, ये 2 सिक्के हैं, एक में हेड ये एच ले लो, इसको टी ले लो। जब हम इसको फ्लिप करेंगे ऐसे करके, जो से दोनों 2 कॉइन को इकट्ठे फ्लिप करेंगे, तो एक लैंड करे हेड पर, एक लैंड करे टेल पर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तो क्या पता कभी दोनों ही हेड आ जाएं, कहीं दोनों ही टेल आ जाएं, कहीं टेल और हेड, जिट हेड और टेल, वो तो एक ही बात है वैसे। चलो है ना। तो अभी इन्होंने कहा 1 हेड और 1 टेल, तो पहले तो प्रोबेबिलिटीज़ देख लेते हैं। अभी इसमें ऐसे है, हेड और टेल, चाहे पहले टेल आ जाए चाहे हेड आ जाए, अब ये हेड और टेल का है, ठीक है। देखो इसकी पहले तो प्रोबेबिलिटीज़ देख लेते क्या क्या है। अगर हम 2 कॉइन्स है, ठीक है, 2 कॉइन्स को करेंगे, ये 1 कॉइन, ये 2 कॉइन, दूसरा कॉइन, ठीक है। पहले इस पे चाहे पहले मान लो पहले हेड आ जाए, है ना, इस पे हेड दोनों भी हेड आ जाए, फिर दोनों पे ही टेल आ जाए, चाहे ये भी हो सकता है। चाहे इस पे इस वाले कॉइन में हेड आए, इस वाले में टेल आए, चाहे इस वाले में टेल आए और इस वाले में हेड आए, ठीक है। अगर तो इसमें स्पेसिफिक कॉइन, अब देखो इसमें हेड और टेल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो वैसे तो हेड और टेल और हेड एक ही बात है, पर मतलब इस क्वेश्चन में अगर मान लो हमने कहा 1 हेड और 1 टेल, तो इसमें ये रहा, देखो 4 में से 1 आ जाएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। एक
एक आएगा, हमने एक हेड और एक टेल का है, ठीक है। चार चार वो है सिचुएशंस, तो चारों में से एक ही सिचुएशन आएगी ऐसी, ठीक है। 4/1 इसका ये भी आ सकता है, अगर अगर हमने लिखना है, ये दोनों ही आ सकते हैं, है ना। अगर मान लो कोई भी आ जाए बीच में, ठीक है, कैसे मर्जी लिख लो। अगर ऐसे कहा है कि इसमें एक हेड आएगा, इसमें दो, इसमें एक टेल आएगा ऐसे, तो आप 1.4 लिख दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो ये अब दो क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के मतलब जो आपकी वो मैथ की बुक है सीबीएसई वालों, उसमें भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। अब ये भी हो सकते क्वेश्चन, इसमें ऐसे भी है, इस तरह के क्वेश्चन में जैसे इंग्लिश में लिख रखे हैं। चलो देखते हैं। अब ये वाला आपको बहुत ये आएगा नहीं पक्का, इसके लोग 1-2% सोच रहे होंगे कुछ, तो कुछ 0% सोच रहे होंगे इसका। चलो पहले हम पढ़ते हैं। मीटियोर जो वो होता है बड़ा सा, जैसे मतलब कोई एस्ट्रॉइड जैसा मतलब दिखता होता है ऐसे। मीटियोर एंट्री इनसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर, इसके चांस क्या है। अब अगर आपने एसएसटी पढ़ी होगी या फिर अगर आपने यूट्यूब देखते हो तो देख लिया करो यार, उसमें भी देख लिया करो। इसके आप इसका पता क्या चांस है। आप लोग सोचेंगे, पता क्या सोचेंगे, यार इसका तो 1% होगा, नहीं 2% तो होगा ही, क्या पता हो, नहीं यार 0% होगा। ऐसे कैसे जगह पे तक तो कोई गिरा नहीं, है ना। ऐसे तो बहुत 0.001%। अरे यार तो यार क्या ही कहीं देखो, इसका आंसर सीधा पता क्या है। आप शायद क्या पता सबको किसी को पता हो। इसका आंसर है 100%। 100%। बताऊं क्यों, बताओ यार क्यों। देखो अगर आप सर्च करोगे, अब ये है मिटियोर का है। अब मिटियोर जो एस्ट्रॉइड है वो तो होते ही बड़े हैं, पर जो मिटियोर है कुछ तो इतने छोटे होते हैं, चाहे आपका हाथ से भी छोटा हो वो, चाहे वो मिटियोर आपके घर से बड़ा हो, चाहे वो पूरी दुनिया नहीं, दुनिया से तो बड़ा नहीं होगा, चाहे कोई वो शहर से बड़ा हो। अब शहर से बड़े वाला का तो चांस होता नहीं, ठीक है। अब ऐसे जो मिटियोर होते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में दिन में 250 मिलियन आते हैं, 2 मिलियन। आप हैरान हो जाएगा पक्का। इसकी भी प्रोबेबिलिटी कम से कम 90% है कि अब हैरान हो गई ये सुन के। 250 मिलियन पर डे या फिर मिनट, कुछ ऐसा कुछ ही होता है। चलो मैं तो मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं, है ना। ऐसे गिरते हैं, पर आप सोचोगे हमें तो कोई दिखते नहीं और कोई गिरते तो हैं। 250 मिलियन है। तो चलो उसका भी कारण बताता हूँ। देखो जैसे हम इसको दिखा देता हूँ। मान लो ये आपका स्काई है, ये आपका स्पेस है सारा, और ये आपका प्यारा सा अर्थ है, ये अर्थ आपका, ठीक है, ये आपका प्यारा सा अर्थ है। ये उसका एटमॉस्फेयर ऐसे ले लेते हैं, ये वाला जो है आपका ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। देखो अब ये आपका मिटियोर है, मान लो ये वाले सारे पार्टिकल मिटियोर है। अब इतने छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर से आते हैं, वो ऐसे वो टुकड़े से टुकड़े ऐसे फिरते रहते हैं, है ना। अब इतना मान लो अब यहाँ से देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है मिटियोर की, ठीक है। यहाँ से आया एक, ये देखो यहाँ से आया एक मिटियोर। जब भी वो एंटर करेगा, जो बहुत छोटे होते हैं, बहुत सारे छोटे आते हैं, बड़े वाले मिटियोर तो आते हैं इतने, पर जो मिटियोर होते हैं ना, पता क्या होता है उसमें, वो हवा में ही इतना वो अर्थ की एटमॉस्फेयर होती इतनी गर्म है और इतनी स्पीड होती है मिटियोर्स की, जितने भी वो आ रहे होते हैं हवा एटमॉस्फेयर में बर्नों के वो राख बन जाता है और पता भी नहीं लगता। जब 2 सेकंड के लिए आया और उतने में गायब भी हो गया। यहाँ से आया और गायब हो गया ऐसे, ये इतने में राख बन गया, उड़ गया ऐसे। देखा ऐसे होता है, इतने सारे होते हैं, इतने सारे पार्टिकल हवा में बर्न होके हो जाते हैं। हवा में 2-3 सेकंड रहते हैं, गायब होके वो हो जाता है, गर्म होके मतलब वो राख बन जाता है, उड़ ही जाता है। अगर आपने एक और बात बताता हूँ। अब आप कहोगे हमने तो कभी मिटियोर देखा नहीं। जो अब ये अर्थ के ऊपर अर्थ में हो, ठीक है, यहाँ पर हमारा प्यारा सा घर है, ठीक है, ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारा घर ले लिया। अब आप देखते हो ऊपर से कि यहाँ से एक वो गया, टूटता हुआ तारा ऐसे गया और गायब हो गया। अब जो वो ये टूटता हुआ तारा है, ये मिटियोर है, ये मिटियोर, समझ रहे हो, ये मिटियोर है। यार मैथ्स के बीच में ये सोशल साइंस ही क्यों पढ़ा रहा हूँ। चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा फन भी होता है, समझ लो यार। मैं ऐसे इतना फन फैक्ट बता रहा हूँ यार,
चलो अगर आपके लिए फन नहीं है चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कोई बात नहीं। ये तरफ ये बिटियोर है भाई, जो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा, या फिर अगर नहीं भी टकराएगा, वैसे तो बहुत कम चांस है टकराने की, क्योंकि ये चाहे चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मिटियोर ज़्यादातर हवा में ही बर्न हो जाते हैं, मतलब हवा में ही राख बन जाते हैं और कभी पता भी नहीं लगता। अब आपका जो कमरा है यहाँ पर पार्टिकल्स हो सकते हैं मिटियोर के, पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल है, जैसे डस्ट पार्टिकल उड़ते नहीं होते वो भी बीच मिक्स होते हैं, ऐसे होता है। चलो हम मैथ की तरफ ही बढ़ते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसको हम रेस करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एलिफेंट वॉकिंग रैंडमली इन योर क्लास। अबे एलिफेंट कहाँ से आ गया हमारी क्लास में, अबे कहाँ से एलिफेंट वाला क्वेश्चन आ गया, नहीं एलिफेंट ही कहाँ से आ गया, कुछ भी मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। पहली बात तो वो आपकी गणित मंजरी बुक में, इसको तो सीधा ही लिखो आप, क्या लिखोगे 0%, 1% भी मत लिखना, इसका सीधा ही 0 है, इम्पॉसिबल लिख दो इसका। वैसे इम्पॉसिबल तो क्या लिखोगे, 0 प्रोबेबिलिटी, 0% लिख देना, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके उसमें है, वैसे पेपरों में तो दूसरे टाइप्स के आते हैं, इस तरह के तो आते नहीं हम ऐसे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो इससे पहले हम आप चैप्टर आपका कंटिन्यू करें, प्लीज़ यार मेरी मेहनत के लिए एक लाइक बस, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर कर दो। चलो शेयर भी छोड़ो, आप सिर्फ सब्सक्राइब ही कर दो, चाहे लाइक कर दो, हमारी वीडियो हमें सपोर्ट करो यार, हम तभी एक बड़े कंटेंट बनेंगे, हम फिर हम और पढ़ाएंगे, फिर हमारे मम्मी पापा भी हमें सपोर्ट करेंगे। अगर हम पहले छोटे हैं, फिर जब हम शुरुआत करते हैं ना, सबको ऐसे ही लगता है क्या है ये फालतू फालतू काम कर रहा है, पढ़ाई कर ले जाके अपनी, ऐसा होता है ना। प्लीज़ यार सपोर्ट करो। चलो आप एक लाइक और सब्सक्राइब दे दो यार, सब्सक्राइबर बस अगर आप एक जने एक सब्सक्राइब कर देंगे तो हम कितने तक पहुंच जाए, चाहे जितने देख रहे हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दो, बस एक ही बहुत है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। चलो एक फ़नी सा क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अरे इसको सीधे ही 100% ऐसे ही बता देंगे मैंने, मतलब चलो आपको समझाने के लिए। ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं आपको, मतलब ऐसे पेपरों में नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है, वो आपकी बुक में दे रखी है इस तरह से क्वेश्चन। चलो हम पहले आपको मेन क्वेश्चन देते हैं कुछ, आप उसको सॉल्व करके दो, हम आपको आंसर नहीं बताएंगे, वैसे सिंपल सी क्वेश्चन देंगे, आप उनका आंसर करना है ये। तो चलो ये आपके लिए सिंपल सी क्वेश्चंस, हमें एक और 3 सिंपल क्वेश्चन आए, पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करो। चलो हम बिना पॉज करे भी आपको हम 20 सेकेंड दे देते हैं, 20 सेकेंड देखो इसको और बताओ, आपका टाइम होता है अब, स्टार्ट करिए क्वेश्चंस। देखिए हम आपको साथ साथ में बता भी जैसे क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 इन 200, मतलब 200 में से एक की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन, ऑल नंबर कार्ड, जो आपको वो ताश नहीं खेलते, ताश में से सारे जो जितने भी नंबर वाले कार्ड है उसके, मतलब सिर्फ नंबर वाले, चाहे वो ब्लैक हो या रेड हो, उसका कोई फ़र्क नहीं, चाहे वो सिंबल कोई भी हो, हम नंबर वाले अकेले, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, डाइस है, उसमें उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसमें से नंबर 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब हम जब हम ऐसे करके रोल करेंगे, चाहे ऐसे ही बता दो कि क्या है, ठीक है। चलो अगर आपका हो गया, अगर आपको नहीं हुआ वीडियो को पॉज करके कर लो, वैसे सोके ऐसे ही मुँह भी बोल लो क्या आएगा आंसर, इसमें तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो हम फिर भी बता देते हैं। चलो अब हम बताते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको तो बताया ही था, इसका तो सीधा है 1/200 इज इक्वल टू, बस यही आंसर है, यही छोड़ दो। ऐसे है कुछ पता क्या करते हैं, जो ये आंसर है अब इसको भी सॉल्व करने लग जाते हैं। अरे आपको जब नंबर मिल रही है रिस्क क्यों ले रहे हो, अभी कोई कैलकुलेशन अगर आपने पॉइंट्स में गलत कर दी, इसको अगर आप पॉइंट्स में कर रहे हो, अरे गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब हम करते हैं ऑल नंबर कार्ड्स। देखो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से जो आधे होते हैं, देखो ये होते हैं रेड, ठीक है, ये होते हैं रेड, और जो आधे होते हैं वो होते हैं ब्लैक, इसको हम ब्लैक ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये वाला ब्लैक है, इसमें ब्लैक कलर नहीं है, ठीक है, तो बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है, तो ये वाले ब्लैक है। इसमें से भी 26 कार्ड, ये 26 कार्ड्स से 26 कार्ड्स होते हैं, इसमें से जो 26 कार्ड्स होते हैं उसमें से भी 13 के पेयर होते हैं, ठीक है। मतलब एक तो ईंट का शेप और एक दिल का, इसमें से एक ऐसा सा डायमंड जैसा शेप आता है और एक ये वाला शेप आता है ना। इसमें तो चलो ये वाले आते हैं, ठीक है, ऐसा सा कुछ पता नहीं क्या होता है, वो चिड़ी कहते हैं जिसको, ठीक है। और एक होता है ये वाला हुकुम, ऐसा कुछ होता है, वो
कुछ ऐसा पता नहीं क्या होता है वो शेप, ठीक है। ये वाले रेड के होते हैं, ये वाले इसके भी अब 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 13 ये 13, ठीक है। अब देखो इसमें सारे नंबर कार्ड तने हैं। अभी जो 13 कार्ड होते हैं इनके 13, पहले तो ये बताओ 13 कार्ड्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम आपको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू और के, यही होते हैं सारे। अब देखो ये 13 हैं, इनमें से कौन से नंबर हैं। 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है सिर्फ। ये ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब 9 नंबर इसमें से भी फिर 9, इसमें तो हमने निकाली 9, फिर इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे, इसमें भी 9 होंगे। तो 9 + 9 + 9 + 9 कितना हो गया 36, बस 36 हो गया, ठीक है। तो सीधा आंसर है इसका, जो आंसर है वो होगा 36। अरे नहीं 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 36 नहीं, अबे 36.52 तो लगाओगे। अबे ऐसे मतलब लिखा ना कहीं, क्या डब्बर ही ना दे। हाँ इसको आप कटिंग करना कर लो, नहीं तो ना करो, नंबर आपको पूरे मिलेंगे इसके। कटिंग करो या ना करो, अगर कटिंग करके गलत हो जाता है ये रिस्क मत लिया करो। बस हो गया ना आंसर, हो गया। चलो अब आएगा डाइस। अब डाइस में भी 6 फेस होती हैं, ये 6 हम बना देते हैं, है ना। 6 फेस होते हैं। वैसे तो इसको मन भी कर लो सीधा, ये इसका वैसे आंसर, डायरेक्ट आंसर तो इसका 1/6 है सीधा, है ना। पर फिर भी हम बता देते हैं, अगर किसी की मैथ कमज़ोर है, कुछ भी मतलब, चलो वैसे बताते हैं। ये 1 ये 2 ये 1 2 3, ठीक है। ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसी डाइस होती है। इसमें से ये तो नहीं है 2, ये है, ये वाला, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो ऐसी है, ठीक है। तो कितने दिख रहे हैं आपको, 1 दिख रहा है, 2 का बक्सर तो 6 तक अलग ही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये तो वैसे डायरेक्ट ही हो जाता, ठीक है। समझ आया, अच्छा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ यार लाइक कर दो, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, हम ऐसी और वीडियोज़ डालेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलो अब हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए देखिए, अभी हमने एक और नंबर क्वेश्चन ले लिया, बस इसमें है ये वही, बस इसमें हम थोड़ा सा औखा वाला लेवल करनी है। चलो आप खुद ही बताओ, अगर ये क्वेश्चन है, हम पहले हमने गूगल से निकाल लिए कुछ क्वेश्चन औखे से, है ना। सिंगल कॉइन टॉस, ठीक है। अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। देखो सबसे पहले हेड है 455, टेल 545, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, देखो ये हमारे सिक्के, ठीक है। ये बहुत सारे 1000 हैं, पता नहीं कितने, ठीक है, 1000 है ये, ठीक है। और उसमें से जो हेड है ये हमारे बहुत सारे, ये पूरे 455 कॉइन्स हैं जो हेड पर लैंड की है, और जो टेल है जो ये 545 लैंड की है टेल्स। जब हमने बहुत सारे 1000 कॉइन सीधे फ्लिप करे, देखो लिखा हुआ ना कॉइन तो 1000 टाइम्स, ठीक है। तब हमें बताना प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट का मतलब है क्या इसमें, कि अब ये बताया है कॉइन टॉस मतलब हेड का भी प्रोबेबिलिटी, टेल का भी प्रोबेबिलिटी है, तो कुछ सीधा कॉमन सेंस है। सबसे पहले हम इसका निकालते हैं हेड का। देखो 1000 बार टॉस किया तो मतलब 1000, पहले तो ये 455 है, ठीक है। 455 हेड से, उसके अंदर इसके नीचे हम करेंगे टोटल 1000। पहले तो ये देखो, जो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो जो चीज़ हुई है, देखो ऐसे लिख देता हूँ, जैसे जो दे रखा है जितना हुआ, मतलब दिया हुआ जितना है क्या, अमाउंट लिख देते, चलो इतना अमाउंट वर्सेस टोटल, जितना भी टोटल है, टोटल में से जितना आया है, ठीक है। ऐसे होता है। अब 455/1000 है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यही होगी, बस इसको कट कर दो, बस ये कट करने की लोड नहीं, अगर करना कर दो, नहीं तो ना करो, पर ऐसे नहीं करो, मैं तो कहता हूँ, फिर क्या पता गलत कटिंग हो जाए, मार्क्स कट जाए, ऐसे इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब 545 का करना है, 545/1000 हो गया, बस कटिंग करने चलो आपके लिए कटिंग भी कर देते हैं अगर आपको करना है। ये हो गया 200 हो गया, ये हो गया ये 91 हो गया,
ये वाला 200 और यहाँ से 109 हो गया। सही की ना मैंने कटिंग, सही की होगी। चलो कोई बात नहीं, चल ठीक है। चलो अभी ये ऐसी वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब इसमें कुछ इतना कुछ मुझे दिखा नहीं। तो अगर इसमें से कुछ औखा भी हुआ, वैसे तो हो गई, वैसे तो है, अगर हुआ हम उसका इसके लिए एक सेकंड पार्ट बनाएंगे। अगर मुझे कुछ मिला, आप कमेंट करो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए इसका, प्लीज़ कमेंट कर दो यार अगर इसमें कुछ औखा है। एक टर्म, वैसे मैंने एक टर्म देखी है, हम उसको सेकंड पार्ट पे करेंगे। पहले हम उसको खुद भी पढ़ेंगे, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। जो एक वो वाला टर्म होता है, कुछ ई वाला टर्म होता है, मतलब इसमें कुछ ई वाला पता नहीं मुझे, ऐसा कुछ उसमें दिखाते हैं, बहुत औखे क्वेश्चन होते हैं, है ना, अगर आपको पता हो। चलो तो ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, ये ले, थैंक यू यार। लाइक कर दो यार प्लीज़, सब्सक्राइब कर दो।